Good morning. I am from Lokmanya Tilak School, students of class 7th. We have started chapter number 4th in science, heat and temperature. In this chapter, we have read about the temperature, about the unit of temperature, and about the device we use for measure temperature. Temperature is scale, Celsius scale, about Fahrenheit scale, Kelvin scale, in convection between the scale, about the thermometers, types of thermometer, clinical thermometer, about laboratory thermometer, digital thermometer. These all are already explained. Now we are going to start with the heat. Give the reason of the following. An ice cube melts when it takes out of the freezer and left in द ओपन. जब आप कोई आइस क्यूब फ्रिज से आउट करते हैं और उसको ओपन में रखते हैं, वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है. A hot cup of coffee left in open cool after some time. अगर आप कॉफी को गरम गरम कॉफी को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद वो ठंडी हो जाती है. बिफोर ट्राइंग टू आंसर टू above the question, let us learn what is heat. इनका आंसर देने से पहले हम लोग हीट के बारे में पढ़ते हैं. When two bodies are at different temperature are brought together. जब कोई टू बॉडीज होती हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर की होती हैं, उनको एक साथ ले लिया जाता है. एन एनर्जी, और उससे क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर होती है, एक दूसरे में ट्रांसफर होती है, टेक प्लेस, एक दूसरे में ट्रांसफर बिटवीन देम. दिस ट्रांसफर ऑफ और फ्लो ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी एंड सिंपली हीट. इसी फ्लो को हम लोग हीट एनर्जी या हीट कहते हैं. इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी. ये हमेशा बहुत हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी की तरफ फ्लो करती है. सो वी कैन से हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसके कारण जो एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है, इसलिए हम इन्हें एनर्जी कह सकते हैं. दैट फ्लो फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी लोअर टेम्परेचर. उससे क्या होता है, हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी में वो ट्रांसफर होती है. द हीट फ्लो रिजल्ट एन इंक्रीज इन टेम्परेचर. जब हीट फ्लो करता है तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है इंक्रीज करता है. किस पे, ऑफ द कोल्डर बॉडी, कोल्डर बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है. एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ हॉटर बॉडी, और डिक्रीज करता है हॉटर बॉडी के टेम्परेचर को. द हीट फ्लो कंटिन्यूअस टिल बोथ द बॉडी रीच द सेम टेम्परेचर. क्या होता है, हीट फ्लो करती है कंटेन टिल, दोनों बॉडी में रीच सेम टेम्परेचर, एक जैसा टेम्परेचर लाने के लिए. लेट्स नो ट्राई टू आंसर द अबव क्वेश्चन. जो क्वेश्चन किए थे अब उनके आंसर देने का टाइम आ गया. वी नो दैट द टेम्परेचर ऑफ आइस, आइस की जो टेम्परेचर होता है आइस क्यूब का, इज लोअर, वो कम होता है ना, देन इट्स सराउंडिंग, उसकी सराउंडिंग से उसका टेम्परेचर लो है. सो हीट फ्लोज फ्रॉम द सराउंडिंग, इसी के कारण हीट फ्लो करती है फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से टू द आइस क्यूब, आइस क्यूब की तरफ. क्या करती है, हीट फ्लो करती है आइस क्यूब के पास. एज रिजल्ट आइस क्यूब मेल्ट, जिसकी वजह से उसको हीट मिलती है और वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है. ऑन अदर हैंड, दूसरी जो एग्जांपल था, द टेम्परेचर ऑफ अ हॉट कॉफी, जो हॉट कॉफी का टेम्परेचर है इज हायर देन द सराउंडिंग, वो बहुत तेज है, किससे, अपनी आसपास से, सराउंडिंग से. सो हीट फ्लो फ्रॉम द हॉट कॉफी टू द सराउंडिंग्स, जो हीट फ्लो करता है किससे, हॉट कॉफी से अपने पास की सराउंडिंग पे. एज रिजल्ट हॉट कॉफी गेट्स कोल्ड, उसने अपनी हीट सराउंडिंग को दे दी और वो धीरे धीरे कोल्ड होनी स्टार्ट हो गई. नाउ यूनिट्स ऑफ हीट, हीट की कौन कौन सी यूनिट है. द कॉमनली यूज यूनिट ऑफ हीट इज जॉल एंड कैलोरी. जॉल इज SL unit of heat. These joule and calorie are two units of measuring heat.
इफेक्ट ऑफ हीट, हीट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। इट रिजल्ट एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में इंक्रीज होती है। व्हेन वी हीट वाटर, जब हम पानी को गर्म करते हैं, इट गेट्स वार्म, वो गर्म हो जाता है, इट्स गेट टेम्परेचर इंक्रीज, और उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट, इट मे रिजल्ट इन चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट को क्या होता है, चेंज कर देता है। जैसे आइस क्यूब का सबसे अच्छा है, पुट सम आइस क्यूब, आइस क्यूब्स को ले लिया इन अ बीकर एंड हीट इट, उसको गर्म करना शुरू किया, आइस क्यूब मेल्ट टू फॉर्म वाटर, आइस क्यूब से क्या हो गया, वो मेल्ट हो गया, वाटर बन गया। देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, अनलेस ऑल क्यूब्स हैव बीन चेंज इनटू वाटर, जब तक कि सारी आइस क्यूब वाटर में चेंज नहीं हो गई। दिस इज बिकॉज हीट इज यूज्ड इन चेंजिंग इट्स स्टेट, ऐसा इसलिए है बिकॉज ऑफ इन चेंजिंग इट्स स्टेट, उसकी स्टेट्स में, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड। सिमिलरली देखिए इसकी स्टेट चेंज हो गई, अब सॉलिड से लिक्विड हो गई। सिमिलरली व्हेन वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, अब जब वाटर को बॉइलिंग करना स्टार्ट करेंगे, इट कन्वर्ट इनटू स्टीम, और वो स्टीम भाप में बदल जाएगी। देखिए चेंज हो गया ना स्टेट में, पहले आइस क्यूब से वाटर, देन वाटर टू स्टीम। इट कॉज थिंग्स टू एक्सपेंड, इसकी वजह से चीज होती है वो एक्सपेंड होने लगती है। हीट गिव्स पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस मोर एनर्जी, पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस को हीट जो है वो और एनर्जी देता है। विच इनेबल्स देम टू मूव फास्टर, जिसकी वजह से वो बहुत तेज मूव फास्टर, तेज तेज इधर होने लग मूव करने लगता है, हिलने लगता है। अवे फ्रॉम वन अदर, एक दूसरे से जो पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर होने लगते हैं। द पार्टिकल्स दस टेक मोर स्पेस, अब जो क्या है वो जो सॉलिड में एकदम चिपके हुए थे, अब उनको और स्पेस चाहिए। द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, जो उसकी वॉल्यूम है सब्सटेंस की, उससे ज्यादा अब उसको स्पेस की जरूरत होती है। दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सप्लोजन, एक्सपेंशन, इसी को थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। द डिग्री ऑफ एक्सपेंशन डिपेंड ऑन सब्सटेंस, किसी भी डिग्री के एक्सपेंशन उस सब्सटेंस पे के अकॉर्डिंग होती है। नाउ एक्सपेंशन, इसी का वो डिटेल पढ़ते हैं। एक्सपेंशन इन सॉलिड, सॉलिड में एक्सपेंशन फैलाव कैसे होता है। द पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूल्स वगैरह सब क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। कैन नॉट मूव फ्रॉम फ्रीली, अब वो इधर उधर मूव नहीं कर सकते। व्हेन सॉलिड इज हीट, जब सॉलिड को हीट करते हैं, इट पार्टिकल गेन एनर्जी, और पार्टिकल्स को क्या होता है, एनर्जी मिलती है। दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, उनमें वाइब्रेटर फास्टर होने लगता है, एंड मूव लिटिल फर्दर रिजल्टिंग इन एक्सप्लोजन ऑफ सॉलिड, क्या होता है, मूव अ लिटिल फर्दर, थोड़ा सा हिलते हैं, रिजल्टिंग एक्सप्लोजन, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन होता है। एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोजन इन सॉलिड, अब कोई भी चीज बिना एग्जाम्पल के अच्छे से क्लियर नहीं होती है। यू माइट हैव सीन गैप्स इन रेल ट्रैक, आपने रेल ट्रैक के बीच में गैप देखा है। वेयर टू सेक्शंस आर जॉइंड, जहां टू सेक्शन जॉइंड होते हैं। दिस इज डन टू accommodate the expansion of metal track during summer, ऑटोमेटेड कब कब हो जाता है, समर के टाइम पे ट्रैक होता है वो एकोमोडेट हो जाता है, द एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है। व्हेन यू पोर हॉट टी, जब आप हॉट टी लेते हैं, इन अ थिक ग्लास ऑफ टम्बलर, एक मोटे ग्लास में लेते हैं, इट ब्रेक्स, वो क्या हो जाता है, कई बार टूट जाता है। दिस इज बिकॉज हॉट लिक्विड एक्सपेंड द इनर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर, वो ग्लास टम्बलर के इनर सरफेस पर वो करता है, एक्सपेंड होने लगता है। द आउटर सरफेस ऑफ टम्बलर डज नॉट एक्सपेंड, जो टम्बलर का आउटर सरफेस है वो बढ़ नहीं पाता, रिजल्टिंग इन क्रैक, उसका रिजल्ट ये होता है कि उसमें क्रैक आ जाता है। When the lid of bottle is closely tight, जब आप पानी की बॉटल के कैप को टाइटली पैक कर देंगे, बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। यू पुट इट इन वार्म वाटर, उसमें आपने क्या डाला हुआ है, वार्म वाटर, गर्म पानी डाला है।
द लिड एक्सपेंड्स ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट, जो लिड है, ढक्कन है, वो एक्सपैंड होता है इन कांटेक्ट विद द हॉट वाटर, हॉट वाटर के कांटेक्ट में आता है, एंड ओपन इजली, और उसकी वजह से वो जल्दी से खुल जाता है। एक्सपेंशन इन लिक्विड, लिक्विड में कैसे होता है? इन लिक्विड पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड, लिक्विड में क्या होता है कि वो कम टाइटली पैक्ड होते हैं। ऑन बीइंग हीटेड, जब गर्म करते हैं, दे वाइब्रेट मोर वाइगरसली, वो ज्यादा एक्सपेंड होने लगता है। दे मूव फर्दर अपार्ट देन सॉलिड, सॉलिड की बजाय ये कम मूव करते हैं। फॉर अ गिवन राइज इन टेम्परेचर अ लिक्विड विल एक्सपेंड मोर देन सॉलिड। फॉर गिवन राइज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, लिक्विड एक्सपेंड मोर देन सॉलिड, लिक्विड जो है सॉलिड से ज्यादा एक्सपेंड होने लगता है। एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशन इन लिक्विड, लिक्विड में कैसे एक्सपेंशन होता है, लेट्स सी क्या क्या एग्जाम्पल हैं। व्हेन द थर्मामीटर इज पुट इन द कांटेक्ट विद हॉट बॉडी, जब थर्मामीटर को हॉट बॉडी या फीवर वाली बॉडी पर लगाते हैं, द मर्करी इनसाइड एक्सपेंड, जो मर्करी है वो एक्सपेंड होती है, एंड राइज अप, और धीरे धीरे बढ़ती है। द न्यू लेवल ऑफ मर्करी इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जो मरकरी जहां तक जाती है उससे बॉडी टेम्परेचर पता चलता है। लिक्विड सच एज मिल्क ओवरफ्लो ऑन हीट, आप वो क्या कहते हैं, दूध को तेजी से गर्म करने के लिए रखेंगे तो क्या होता है, वो ओवरफ्लो, बाहर गिरने लगता है ना। एक्सपेंशन, ये तो आपकी किचन का ही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एक्सपेंशन इन गैस पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, गैस में पार्टिकल जो होते हैं बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। व्हेन हीटेड दे वाइब्रेट, जब उनको गर्म करो तो वो वाइब्रेट होते हैं मोर वाइग्रेसली, एंड मूव मच फार्दर अपार्ट, और धीरे धीरे वो मूव करने लगता है। गैस एक्सपेंड द मोस्ट ऑन हीटिंग, सबसे ज्यादा हीट करने पर गैस के पार्टिकल में एक्सपेंशन होता है। एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशन इन गैस, व्हेन यू पुट अ ब्लॉन अ बलून, जब आप एक गुब्बारा फूला हुआ रखेंगे इन द सन, सूरज के उसमें, द एयर इनसाइड एक्सपेंड, वो एयर जो है वो एक्सपेंड करने लगी। द कॉज बलून ग्रो बिगर, और बैलून धीरे धीरे वो बड़ा हो जाएगा। नाउ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर का क्या क्या मेथड है, लेट्स सी। There are three ways in which heat transfer can take place: conduction, convection, and radiation. Number one is conduction. Conduction take place in solid. Conduction किस में place करता है, कैसे heat transfer होती है? Conduction किस में होता है, solids में। That happen when we heat one end of the metal rod, अगर हम किसी metal rod को गर्म करते हैं। Let's try to understand what is happening inside solid metal rod. We know that the particles in solid are tightly packed, हम लोग को ये पता है कि जो solid के particles हैं वो tightly packed होते हैं। They cannot move around freely and can vibrate a fixed position. क्या होगा, वो they cannot move around freely, अपने पास में नहीं होंगे, but can vibrate about a fixed position, एक fixed position में वो vibrate करते हैं। ये activity दी है to aim observe the effect of heat on nails stuck on metal rod. Method: take a metal rod using wax, stick, some nails, wax मोम लेंगे, एक स्टिक लेंगे, nails लेंगे, कीले, length of rod equal distance, lamp the next heat of the other end of the rod, ऐसे आप उसको other end पे लगा देंगे। Observe, enter the which रॉड, ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व किया आपने, यहाँ से
वो जला दिया था और ये नेल्स आपने वो किए हुए। क्या आपने ऑब्जर्व किया? द नेल स्टार्ट टू फॉल एज द वैक्स। जो नेल थी उसमें क्या हो गया? वैक्स की तरह फॉल एज वैक्स, उससे वैक्स जो थी वो गिरने लगी। दैट स्टिक देम टू द रॉड मेल्ट। जब रॉड मेल्ट हुई तो उससे वैक्स गिर गया। द नेल नियरेस्ट टू द फ्लेम फॉल्स अबव द बाय द वन नेक्स्ट टू द सोन। एक के बाद एक पे वो पर करता गया। द नेल एट द अदर हैंड ऑफ द रॉड इज द लास्ट वन ऑफ द नेल। इंटरफेरेंस क्या पता चलता है? द हीट फ्रॉम द फ्लेम ट्रांसफरिंग अलोंग द रोड फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। एक हाथ से दूसरे हाथ तक जो थी वो हीट चली गई। व्हेन वी हीट वन एंड, जब हमने एक एंड को हीट किया मेटल रॉड, द पार्टिकल्स ऑफ द रॉड ऑफ दिस एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर। इससे क्या हो गया? वाइब्रेशन जो था वो फास्टली होने लगा। These faster moving particles collided with the neighboring particles and pass on some of their energy them। उससे क्या हुआ? द फास्टर मूविंग पार्टिकल जो थे कोलाइड देयर नेबरिंग, अपने पास से पार्टिकल से पास ऑन देयर some of their energy of them। These neighboring particles thus start moving faster। उससे जल्दी जल्दी मूव करने लगा। They in turn pass on their energy, उसके एनर्जी पास होने लगी टू पार्टिकल्स फर्दर अवे फ्रॉम द फ्लेम, जो दूर थे उससे कम हुआ। दिस प्रोसेस कंटेन ईच पार्टिकल कीप ट्रांसफरिंग द एनर्जी टू द नेक्स्ट पार्टिकल। इससे क्या हुआ? एक से एनर्जी दूसरे में जो थी वो ट्रांसफर होती रही वाइल वाइब्रेटिंग इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जब तक वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में था। Thus heat transferred from one end of rod to the without actual movement of the particle। This is the way heat transfer is called conduction। इसी को हम conduction कहते हैं। Now children, we will continue conduction necessary for condition necessary for conduction of it, and next day we will finish this chapter। Okay बेटा।